एक नई एक लड़की आई थी हमारे ऑफिस में। मैं जिनकी टीम में था, प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे हमारे, मेरी उनसे ज़रा थोड़ी अच्छी बातें। मैं सबसे 100 बंदा था हमारी टीम में उनके अंडर। तो मैं इवेंट भी देखता था अपनी टीम के, जो भी हमारे छोटे मोटे होते थे मंथली। तो मेरा हंसी मजाक सबसे था। तो एक बार उस लड़की ने कोई टोंट मार दिया सर को कि काम कब करता है। तो सर ने उसको कहा था, पता है जितना वो हंसी मजाक करता है ना, एक क्लाइंट की कंप्लेंट नहीं आज तक मेरे पास उसकी। एक्चुअली देखो सर, मैं आपको बता, मेरी एक टर्म मैंने जो जब मैं ट्रेनिंग में आया सर, पहले तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपने भी कभी, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी फालतू और बेकारी चीज़ें वो सारी इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट हैं। बिल्कुल। और दुनिया की जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें वो सारी बोरिंग हैं। वो सारी बोरिंग। अब ट्रेनर के नाम पे हम पता क्या करते हैं, हम बोरिंग बातें करके बोलते काम की बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमारा काम काम की बात करना नहीं है, हमारा काम की बातों को इंटरेस्टिंग वे में करना है। बिल्कुल। तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मैंने एक स्टाइल डेवलप करी अपनी ट्रेनिंग की, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरटेनमेंट। मतलब इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, गाइड करो, पर हल्के फुल्के अंदाज में, मतलब उनको बड़े हंसते हंसाते मजाक करते हुए। तो जब मैं अपना करियर शुरू ही कर रहा था तो एक साहब मुझसे बोले, अरे यार अमर भाई, तुम तो ट्रेनिंग में ना मजाक ज़्यादा करते हो, हंसते ज़्यादा हो, बड़ी गंभीर चीज़ है ये, इसमें तो हम तो बड़े गंभीर रहते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा सर, हंसना हंसाना मेरी स्टाइल है और गंभीर रहना आपकी मजबूरी है। बिल्कुल। और मैंने कहा चाहो तो एक काम करके देख लो, अगले 1 घंटे आप हंसा के दिखा दो और मैं गंभीर रह के दिखाता हूं। मैं जब चाहूं तब गंभीर तब मैं गंभीर हो जाऊंगा। बिल्कुल। पर मैंने कहा तुम जब चाहो तब हंसमुख नहीं हो पाओगे, तुम जब चाहो किसी को हंसा नहीं पाओगे, क्योंकि 90% लोगों पे ना हंसना आता ना हंसाना आता। मेजॉरिटी इनकी थी, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यार हंसने वाले लोगों को क्या सिद्ध कर दो, हल्का सिद्ध कर दो, हंसने हंसाने वाले लोगों को क्या सिद्ध कर दो। बल्कि मैं तो सुशील सर कहता हूँ, तमाम सुनिएगा, काम की बात सुनिएगा। आपने डायलॉग बाजी तो बहुत सुन ली, आप किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुनाइए सर, उठाइए सर, सुशील सर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं लोगों से जब ट्रेनिंग पे बात करता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग में एक चीज़ सुनाता हूँ मैं, कि दुनिया का हर चुटकुला चुटकुला है ही नहीं, वो मेंटल एटीट्यूड पर दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं पहले 2 बातें सिद्ध कर देता हूँ सर, उदाहरण देता हूँ। आपने अपने आसपास कोई ऐसा देखा है सर, परिचित में, जान पहचान में, दोस्त में, कॉलेज में, स्कूल में, जो कविताएं लिख लेता हो? हाँ जी। कोई ना कोई तो देखा होगा। बिल्कुल। कोई ऐसा भी देखा जो गाने लिख लेता, गीत लिख लेता हो? बिल्कुल। सर कोई ऐसा भी देखा होगा सुशील सर जो कहानी लिख लेता हो? बिल्कुल। आपको मैं, आपकी भी 35-36 के करीब एज हो चुकी होगी, और मैं आपको 20-25 साल और दे रहा हूँ। 41 का बुड्ढा हूँ। अरे क्या बात है सर, नहीं खैर माशाल्लाह। पर चलिए, आपकी भी 40 साल की एज है सर, मेरी भी 40-42 साल की एज है। आपसे भी पूछता हूँ और तमाम आप लोगों से भी पूछता हूँ, और आपको अगले 30 साल का समय और दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ढूंढ के दिखाओ अपनी जान पहचान में जो चुटकुला लिख देता हो। बिल्कुल। एक व्यक्ति ढूंढ, आप भी बताइए, अगर आपका कोई जान पहचान वाला ऐसा हो जिसने आज तक एक चुटकुला लिख दिया हो। सर इस पे एक चीज बोलूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट। हमारा एक दोस्त था, वो राइटर था। हाँ जी। एनएसडी के लिए जी जी कुछ ड्रामास वगैरह लिख देता था। उसने मुझे एक बार बताया, क्योंकि हमारा हमेशा से हंसी मजाक वाला सीन रहा, और वो उसके साथ मेरी वाइफ भी मिलती थी। तो एक बार उसने मुझे बताया कि तुझे पता है एक चीज बताऊं, बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने क्या? कहता तू जितना बोलता है ना यहाँ पे हंसी मजाक करता है, वो मैं लिख के अपने ड्रामा में यूज कर लेता हूं। ड्रामे में यूज कर, जाहिर सी बात है। मेरा पॉइंट ये है सर, सुशील सर, आप मुझे एक व्यक्ति ढूंढ के लाना जो चुटकुला लिख के दिखा दे। एक्चुअली दुनिया का सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन चुटकुले लिख सकता है, सबसे फर्टाइल्ड ब्रेन। बिल्कुल। आप मुझे एक भी चुटकुले दो और मैं कहता हूँ मैं इसे कंटेंट बनाकर दिखाऊंगा। चुटकुला होता ही नहीं, वो कंटेंट होता है। अब मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ, किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन का इंटरव्यू सुन लीजिएगा, उनसे बड़ा दार्शनिक आपको धरती पर नहीं पाएगा। बिल्कुल। महमूद साहब को सुन लो, जॉनी वॉकर साहब को सुन लो, असरानी जी को सुन लो, जाकिर खान जी को सुन लो, चार्ली चैपलिन से बड़ा कोई फिलोसफर हो तो मुझे भी बता दीजिएगा, जिंदगी जीने के मामले में कोई एक फिलोसफर हो। एक्चुअली हमने हंसने को, हमने हंसी मजाक को, आपको क्या कमाल के बातचीत चल रही है सुशील सर, सुनना अब इसके पीछे चालाकी सुनना। ऐसी कोई भी चीज, इसको तमाम लोग गौर से सुनिएगा सुशील सर, जिस पॉइंट पर मैं ले जाना चाह रहा हूं, ऐसी कोई भी चीज जो इंसान की जिंदगी को बेहतर और खुशनुमा बना सकती थी, उसको बड़ी चालाकी के साथ डिमीन किया गया, उसको नीचा दिखाया गया, और उसको बड़ी चालाकी के साथ हमें करने से रोका गया। 3-4 उदाहरण दूंगा और समझिएगा आप। हाँ जी। पॉजिटिव रहने से, हैप्पीनेस की बातें करने से, बढ़िया बातें करने से आप ये मानते हैं कि हम मेंटली हेल्दी रहेंगे? आप ये मानते हैं हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? आप ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरेगी? अब ज़रा ध्यान दो, हमें क्या सिखाया गया?
बेटा कोई भी अच्छी बात या पॉजिटिव बात मत करना, वरना क्या लग जाएगी, नज़र। ऐसा लग जाएगी, बिल्कुल। उन्हें हमें अच्छी बात, पॉजिटिव बात करने से, अच्छी अच्छी बात करने से रोकना था, तो बिल्कुल। डायरेक्ट अगर मना करते तो हम मान जाते क्या? तो हमें कितनी चालाकी से अपनी अच्छाई, अपनी खुशियां, अपनी पॉजिटिविटी, अपने साथ होने वाली, आज आप भी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, मैं भी मेंटल हेल्थ पे बात करता हूं। बिल्कुल। बताइए हम लोगों की समस्या क्या है? हर आदमी एक दूसरे से अपना रोना रो रहा है, हर आदमी ये बताना चाह रहा है तुझसे ज्यादा दुखी मैं हूं, बिल्कुल। हर आदमी ये सिद्ध करना चाह रहा है तेरा क्या दुख है यार, कैसी बात कर रहे हो, असली दुखी तो हम हैं। बिल्कुल। आपको हंसता हुआ आदमी ऐसा लगता है तुझे शर्म नहीं आती, हंसी के हंसता हुआ दिख रहा है, समाज से बाहर निकाल देंगे, यही दुखी शायद रहे। 40 साल का जो आपने कहा था ना कि डिफरेंस, हाँ जी। पहले गाने बनते थे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा दुख कितना कम है। हाँ। आज इंसान कहता है नहीं, मेरा दुख तेरे से ज्यादा है। मैं अरे वाह क्या कमाल की बात है। मैं ट्रैपिंग समझ आता हूँ, ये बदला अब मैं जड़ों पे ले जाना चाह रहा हूँ सर। अब ये तो कोई भी बात कर लेगा, मेंटल हेल्थ ऐसी, मेंटल हेल्थ वैसी, समस्याओं पे थोड़ी बात करनी है हमें, बिल्कुल। हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। अब आप ट्रैपिंग समझना, हर ऐसी चीज जो इंसान की तकदीर बदल सकती है, उसका व्यवहार, उसका जीवन बदल सकती है, उसे कामयाब और हैप्पी कर सकती है, बड़ी चालाकी से हमें रोका गया। दूसरा उदाहरण देता हूँ, आपने ये डायलॉग सुना, अरे बोलने से क्या होता है? इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि बोलने से होता है। कि बोलने से बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। इन्हें अच्छी तरह मालूम था अगर ये अच्छा बोलते रहे, अगर ये पॉजिटिव बोलते रहे, अगर ये रिश्तेदारों से ये बोलते रहे तुम बहुत अच्छे हो, दोस्तों से बोलते रहे, तो ये बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। तो हमारे दिमाग में क्या फितूर बैठा दिया, अरे ये तो सब बोलने की बातें हैं। इसमें मेरा बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर जाऊंगा नहीं, वरना मैं तो पता है जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूँ पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पीसफुल बोलो, पवित्र बोलो, तो एक साहब ट्रेनिंग में बैठे थे, मैं ऐसे ही बोल रहा था पॉजिटिव बोलो, पावरफुल बोलो, पीसफुल बोलो, पवित्र बोलो। एक साहब खड़े होकर बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है तुम्हारे? अरे बोले ये क्या बदतमीज है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? आप ही कह रहे थे बोलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। मैंने कहा पिछले 6 साल से ना बोलने के ऊपर 10 लोगों से नाराज होकर घूम रहे